अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजा। पाकिस्तान में जहां जिस ज़ोर व शोर से जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से कवानीन को मंजूर किया जा रहा है, वहीं उसी ज़ोर व शोर से और उसी तगोदो से मुबैना तौर पर उन पर अदम अमल दरामद का सिलसिला भी जारी है। इस बात का इंकशाफ लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसले में हुआ है, जहां एंटी रेप एक्ट के तहत मुख्तलिफ़ अजला में, पाकिस्तान भर में अजला में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स बनाए जाने थे वो नहीं बनाए गए, और लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने ये हुक्म दिया है कि जहाँ जहाँ जिस ज़िले में ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट नहीं बनाए गए उनको फौरी तौर पर बनाया जाए और वहाँ पर ख़ातून तफ्तीशी अफसर को भी तैनात किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में एक रेप सर्वाइवर थी सुमेरा, उन्होंने अदालत से रुजू किया था और पुलिस की जानिब से ये इक़दाम किया गया था कि उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम था कि 4 अफराद ने उनके साथ ज़्यादती की है, जबकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उनके ऊपर उस मुकदमा में जिस्म फरोशी की दफ़ा जो हैं वो शामिल की थी, और उस बात को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस सारे मामले पर ख़वातीन के इशू पर हमारे साथ रिपोर्टर हैं दुआ मिर्ज़ा। ये ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर, ख़वातीन के केसेस के ऊपर काफ़ी रिपोर्टिंग करती हैं, क्राइम रिपोर्टर भी हैं। इनसे ये जानते हैं कि ऐसे केसेस में इस तरह क्यों होता है दुआ कि जब ख़वातीन का मामला आता है तो क्यों इस तरह नेग्लिजेंसी शो की जाती है? एक्चुअली अभी तक हम वुमेन एम्पावरमेंट की तो बहुत सारी बातें करते हैं और जगह जगहों पे आपको बैनर्स, कैंपेन्स और फैसलों में भी हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से काम किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो अभी वुमेन एनवायरनमेंट ही नहीं बनाया गया, तो एम्पावरमेंट कैसे होगी। मेरी जो मोटिवेशन है क्राइम रिपोर्टर बनने की वो भी एक्चुअली ये थी कि मैंने ये देखा कि बहुत सारे केसेस जो बड़े जेन्युइन होते हैं ख़वातीन के रेप के हवाले से, उनकी वायलेंस के हवाले से, लेकिन चूँकि ख़वातीन इन्वेस्टिगेटर्स नहीं होती तो वो केस मिस हैंडल होता है। बिकॉज मर्दों की इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे वो सवाल पूछते हैं तो वो किस्सा तो दूर रह जाता है कि आपके साथ वाक़या क्या पेश आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उन सवालों का कफ़ारा या उन सवालों का जो टॉर्चर है वो बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटेक्शन यूनिट इसीलिए बनाए गए थे, लेकिन बहुत सारे इस्लाम में नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में या बड़े बड़े सिटीज़ में ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं भी, तो वहाँ पर ख़वातीन इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है, क्योंकि ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स बहुत कम है। और जितनी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो आपको रूट की ड्यूटी पे, प्रोटोकॉल की ड्यूटी पे, हाई कोर्ट के बाहर अफसरान को प्रोटोकॉल देते हुए या सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ पर नज़र आती हैं। असल में जो उनका काम है वो हमें करती नज़र नहीं आती। ये बताएं कि क्या फ़ीमेल इन्वेस्टिगेटर जब होता है, आपने कई ऐसे सर्वाइवर्स को भी इंटरव्यू किया होगा, तो उनके क्या तासुरात होते हैं कि अगर कोई फ़ीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो तो क्या वो कंफर्टेबल फील करते हैं इस तरह के केसेस में? डेफिनेटली जेंडर का बहुत फ़र्क पड़ता है। ख़वातीन चूँकि रेप का जो मामला है वो बड़ा सेंसिटिव होता है और इट्स मोर रिलेटेड टू योर बॉडी, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, तो आप अपने ही जेंडर को अगर बता रहे हो तो थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन थाना कल्चर किसको नहीं पता कि कैसा होता है। जब ये प्रोटेक्शन यूनिट्स बने थे तो मेरा एहतजाज सबसे ज़्यादा ये था कि ख़वातीन इन्वेस्टिगेटर्स जो कि पुलिस थानों में पहले से तैनात है, उनको उसी पुलिस कल्चर की आदत है जिसमें वो होती हैं। ज़ाहिर है हमारे यहाँ ख़वातीन पुलिस हो या मर्द पुलिस अफसरान हो तो उनको आपको पता है कितनी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। दे आर मोर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर जॉब्स। 8 घंटे की ड्यूटी नहीं, वो 18 घंटे की ड्यूटीज़ करते हैं। फिर ऐसी केसेस में आपको बहुत एम्पैथेटिक होकर सुनना होता है, आपको बहुत ध्यान से कॉन्फिडेंशियलिटी और उसको ट्रस्ट में लेना होता है विक्टिम को, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो वो जेंडर का जो बेनिफिट है वो एक्चुअली मुझे रियल इन्वेस्टिगेशन में नज़र नहीं आता, क्योंकि ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स की भी वो ट्रेनिंग नहीं है जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट का ये जो फैसला आया सुमेरा बीबी के मामले पे, आपको क्या एक्सपीरियंस है एज अ क्राइम रिपोर्टर कि क्या जब हाई कोर्ट के या आला अदालतों के या मातहत अदालतों के इस तरह के फैसले आते हैं तो थानों के जो अफसरान होते हैं, SHOs, वो इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करते हैं या कुछ हद तक करते हैं या मुकम्मल करते हैं? जस्टिस अनवारुल्लाह के हवाले से बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कवानीन इतनी तेज़ी से बनते इसलिए इनके पता होता है कि इस पर अमल दरामद तो होना नहीं है, बस ठीक है कानून बनाएं और उसको शोपीस के तौर पर रख दें। जैसे ही कोई कानून बनता है, अगर तो वो लाइमलाइट में आ जाए, अगर वो किसी हाई प्रोफाइल केस का फैसला हो, तो हम देखते हैं कि हमें पता भी चलता है और उस पर डिबेट्स भी होती हैं, उस पर बातचीत भी होती है। पहले 1-2 केसेस में शायद सीरियस लिया जाता हो, लेकिन उसका चूँकि फॉलो अप नहीं होता,
ہائی کورٹ بھی اس کا فالو اپ نہیں کر رہا ہوتا یا کوئی ریٹ نہیں دائر کر رہا ہوتا کہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے اور ان ایکٹیویٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس پر مجھے تو کبھی بھی کسی بھی فیصلے کو لے کر, ابھی 14 اگست پر آپ دیکھ لیں کہ میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ پڑھی تھی جو آج کے دن تک اپلیکیبل ہے کہ اگر آپ قومی پرچم کو کسی شیطان کے فیس پہ بناتے ہیں تو وہ قابل سزا جرم ہے, لیکن ہمارے ہاں چائنا سے امپورٹ ہو کے وہ آتا ہے اور وی کانٹ سے اینی تھنگ, کیونکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں کہ قوانین بنتے ہیں تو عمل درآمد ہونے کا چونکہ فیشن نہیں ہے, ٹرینڈ نہیں ہے, اس لیے کوئی بھی ایسا فیصلہ مجھے نہ تو وہ مارکیٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, نہ زبان زد عام ہوتا ہے, نہ لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں. یہ دعا مرزا تھیں اور ان کے مطابق قوانین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, لیکن اس کیس کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں سمیرہ بی بی کی, اس میں عدالت نے پولیس کی اس رپورٹ پر کہ سیالکوٹ ضلع ہے اس میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ بنایا گیا ہے اور پولیس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ اس میں خاتون پولیس افسر بھی شامل ہے, اور اس بنیاد پر عدالت نے سمیرہ بی بی کی اس درخواست کو نمٹا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائریکشن دی کہ پاکستان میں جہاں جہاں خاص طور پہ چونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار پنجاب ہے اور وفاقی حکومت کو بھی ڈائریکشن کی گئی ہے اس فیصلے میں کہ جہاں جہاں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نہیں بنائے گئے ابھی تک جن اضلاع میں, تو ان کو فوری طور پر بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی تعینات کیا جائے تاکہ اس طرح کے جو قانون کی عمل داری ہے وہ مکمل ہو سکے. آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ ون تھنگ فرام یور پلیٹ فارم کہ میں وکٹمس کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی مشکل سے ہائی کورٹ تک پہنچتے ہیں, کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے, ورنہ ہمارے ہاں تو تاریخوں پر تاریخوں کا رواج ہے, اگر ہو جاتا ہے کوئی فیصلہ اس طرح کا تو پلیز فالو اپ لازمی کریں, کیونکہ وہ لوگ ایکچولی صحیح پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر پروٹیکشن آفیسر نہیں بنے آفیسز یا وہاں پر فیمیل انویسٹیگیٹر نہیں ہے تو لازمی ایک ریٹ اور دائر کریں. تھوڑی سی محنت تو ہے لیکن ایکچولی یہ پریکٹس سٹارٹ ہوگی تو سارے لوگ اس کو سیریس لینا شروع کر دیں گے. جی بالکل, دعا مرزا کی آپ نے بات سنی. اگلے وی لاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.